नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू और कश्मीर दोनों के खित्तों की बात ही की जाए, तो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के बीच में भी हमने देखा कि जो राजनीतिक पक्षपात था उसे लेकर कई बार जो है कई सवाल जो है वो उठाए गए हैं और उन्हें ही दूर करने के लिए जो है और इस पूरे मिशन को अब गति देने के लिए अगर हम बात करें तो परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन जो कमेटी है वो आज से उनका जो दौरा है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि आज 6 तारीख है और ये पहले ही तय हो चुका था कि 6 तारीख से जो है डिलिमिटेशन कमेटी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और यहां पर जिस तरीके से राजनीतिक एक पक्षपात देखने को मिलता है उसे समाप्त करने की एक कोशिश जो है इनकी तरफ से की जाएगी। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास में हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो है ये साफ हो गया था कि परिसीमन आयोग जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और इस दौरे के बाद जो है जो रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है लोकतंत्र की बहाली के लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अगर बात करें तो ये 4 दिनों का दौरा है जो कि आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 6 तारीख से ये जो दौरा शुरू हो रहा है। और इसमें अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय दलों की और साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं और साथ ही साथ इसमें जितने भी जो दल हैं यानी कि जो परिसीमन आयोग के लोग हैं वो बैठकर जो है इस पर बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे सुने जाएंगे, मुलाकात होगी। और इसमें अगर बात करें तो कुल 147 सियासी और सामाजिक जो लोग हैं यानी कि प्रतिमंडलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें जो है यहाँ पर अपने अपने सुझाव देंगे। और इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये जोरा अगर जम्मू कश्मीर की जो सियासी तस्वीर है उसको लेकर जो है उसका एक निर्णायक होने वाला है, क्योंकि ये दौरे की अगर बात की जाए तो लगातार जो है कई जो पार्टीज हैं वो ये मांग करती रही हैं कि जो डिलिमिटेशन कमेटी है उसका दौरा जो है करवाना जरूरी है। डिलिमिटेशन करवाना यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर में होना जरूरी है, जैसे कि दोनों खित्तों की अगर बात की जाए जो एक राजनीतिक भेदभाव की बात होती है वो कहीं ना कहीं से समाप्त हो जाएगा। अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं, परंतु इसमें अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती यानी कि उनकी पार्टी जो है वो हिस्सा नहीं ले रही है। उन्होंने जिस तरीके से अगर बात करें तो उस तेवर बदले बदले नजर आए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उनके तेवर कुछ और थे और जैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग से वो श्रीनगर पहुंची तो उनके तेवर जो है वो बदले हुए नजर आए हैं। इसे अगर पूरे बात की जाए तो डिलिमिटेशन कमेटी की बात की जाए तो इसमें जो है एक बार फिर जो है 107 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके तहत जो है उन्हें बढ़ाने का जो यानी कि उन्हें 114 तक बढ़ाने का जो है प्रस्ताव जो है रहेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है कोशिश, जिस तरीके से हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो राजनीतिक भेदभाव है उसे खत्म करने की कोशिश होगी। और अगर वही हम बात करें कि किन पार्टीज के लोग जो हैं, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो आज जो नेशनल पार्टीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो मिलने वाले हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो टाइम स्लॉट दिया गया है, आज जो डिलिमिटेशन कमेटी का टाइम स्लॉट दिया गया है वो 3:30 से लेकर 6:50 के बीच में रहने वाला है, जो कि दरबार हाल जो कि ललित गार्डन है पैलेस गुप्कार रोड का वहां पर रहेगा। और अगर इसमें बात की जाए तो सबसे पहला स्लॉट जो है बहुजन समाज पार्टी को जो है वो दिया गया है, जो कि 3:30 से लेकर 3:50 के बीच का उनका स्लॉट है। यानी कि इनके जो लोग हैं वहां पर जाएंगे, इनके जो लीडर्स हैं वहां पर जाएंगे, डिलिमिटेशन कमेटी से बातचीत करेंगे और अपने सुझाव जो हैं डिलिमिटेशन के लिए जो परिसीमन के लिए सुझाव बनते हैं वो देंगे। अगर अगले स्लॉट की बात करें तो बीजेपी को यह स्लॉट दिया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इसका स्लॉट अगर बात की जाए 3:50 से लेकर जो है 4:10 का जो स्लॉट है वो इन्हें दिया गया है। और इसमें ये लोग भी जो है माना जा रहा है कि अपने सुझाव देने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो है 4:10 से लेकर 4:30 का स्लॉट जो है दिया गया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मैक्सिस उन्हें 3:30 से लेकर 4:50 का जो है स्लॉट दिया गया है डिलिमिटेशन कमेटी की तरफ से। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो 4:50 से लेकर 5:10 का जो टाइम है वो इन लोगों को दिया गया है। और अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो उन्हें 6:10 से लेकर 6:30 का जो स्लॉट है वो दिया गया है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 6:30 से लेकर 6:50 का स्लॉट दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बात की, नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो भी इसमें हिस्सा लेती नजर आ रही है। 5:30 से लेकर 5:50 का जो स्लॉट है वो इन्हें दिया गया है। एक बड़ी बात अगर बात देखी जाए तो हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है, अपने सुझाव देने के लिए बात की जा रही है। क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो
इसका गठन जो है यानी कि इस डिलिमिटेशन कमेटी का यानी कि इस परिसीमन आयोग का गठन जो है इस मार्च 2020 में कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं इसमें अगर बात की जाए तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे जस्टिस रंजन देसाई जो हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी जो सेवा थी जस्टिस की उससे सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसके बाद जो है उनकी पूरी अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था और आयोग को जो है अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपनी थी और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है, परंतु अगर कई बार जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना की वजह से जो हालात बनते हुए नजर आ रहे थे उस वजह से जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को नहीं सौंप पाई थी और इसकी वजह से जो है 1 साल के लिए 6 मार्च जो है वो 2022 तक जो है इसका पूरा सिस्टम अगर बात की जाए कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया था। और आयोग में अगर बात की जाए तो 5 सदस्यों का ये डिलिमिटेशन कमेटी है यहाँ पर पहुंच रही है। इन 5 सदस्यों में अगर बात करें तो एसोसिएट जो सदस्य रहेंगे वो भी शामिल किए गए हैं। इनमें 2 भाजपा के हैं और 3 नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो भी शामिल किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो चुकी आयोग की बैठक का अगर बात की जाए तो बहिष्कार कर चुकी थी और अगर वहीं बात करें तो उसके बाद जो है उन्होंने ये फैसला लिया कि वो भी इस परिसीमन आयोग का जो है हिस्सा बनेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बड़ी चीज ये देखने वाली होगी, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि 107 जो सीटें हैं विधानसभा क्षेत्रों की जो सीटें हैं उन्हें बढ़ाकर जो है 114 करने का जो प्रस्ताव है वो होगा। उसको लेकर अलग अलग सुझाव रखे जाएंगे और नजरें टिकी रहेंगी कि किस तरीके के सुझाव जो हैं वो मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां से इस 4 दिवसीय दौरे के बीच में जो है पूरी रिपोर्ट गठित की जाएगी और उस रिपोर्ट को लेकर जो है दिल्ली में केंद्र सरकार को जो है इस डिलिमिटेशन कमेटी के द्वारा जो है सौंप दिया जाएगा और उसी में से ही फैसला जो है लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली करवानी है। लोकतंत्र की अगर बात की जाए यानी कि इलेक्शंस जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे। पर आज की अगर बड़ी बात देखी जाए तो बड़ी बात यही है कि सभी नेशनल पार्टीज जो हैं इसका हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं, परंतु महबूबा मुफ्ती यानी कि उनकी पार्टी पीडीपी जो है यानी कि वो इसमें हिस्सा लेती हुई नजर नहीं आ रही है। ये एक बड़ी चीज देखने वाली होगी कि उनका इसके बाद क्या बयान सामने आता है, क्योंकि पहले भी वो कई बयान दे चुकी हैं। क्योंकि दिल्ली में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसके बाद जो है उन्होंने बयान उनका कुछ और सामने आया था कि जिस तरीके से जो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी में जो फैसला हुआ है वो उसको मानकर चलती हैं और जैसे ही वो श्रीनगर पहुंची तो उनके तेवर जो है बदले हुए नजर आए और अब उन्होंने इस डिलिमिटेशन कमेटी का जो है बहिष्कार किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।